वैष्णव अपराध इज मोर सिंफुल देन मटेरियल सिंस। तो ये वैष्णव अपराध है, सबसे बड़ा खतरनाक है। पाप करेंगे, 4 नियम तोड़ेंगे, हरिनाम लेंगे, हो जाएगा। आपने कितना पाप किया भौतिक जीवन में, अभी आपने कृष्ण भावनामृत में आ गए हैं और नाम जप किए हैं, वो सब मिट जाएगा। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सो अब सारे पाप को मैं क्या कर दूंगा, धो दूंगा। डरो मत, बट क्या करो, मेरे को शरणागत करो। सो द सिंस कैन बी रिमूव्ड, पाप को हटा सकते हैं। मान लीजिए कोई अपराध कर दिए हैं किसी भक्तों को, देन आप टेक्निक सीख लिया, वर्तमान मंत्र को तो सुनाना प्रभु जी, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, सीख लिया। एक एक मंत्र का सुनना है, हाँ ये भी कान में लगा लेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो देन डीटीज के देख के, कुछ डीटीज को देख के क्या होता है, वी कैन यूज डीटीज इंस्पिरेशन के लिए। जैसे सरवण मेन सरवण है, नहीं? सो ये ऐसे नहीं कोई वैष्णव अपराध करेगा। ये देखो, आप जबरदस्ती नाम को कान के अंदर घुसा नहीं सकते हो। इसलिए प्रभु जी पूछे, अंकल प्रभु जी नाम फिर भी नहीं सुनाई देते, मैं सब कुछ तो सही बोल रहा हूँ, क्यों नहीं सुनाई देते हैं? नाम को जबरदस्ती कानों में नहीं घुसा सकते हो। सुन रहे हो ओमकार प्रभु? नाम अब लेंगे, इधर तक जाएगा, देन क्या करेगा, वापस किधर आएगा, किधर आएगा? हाँ, बैक कर जाएगा, यू टर्न ले लेगा। क्यों क्यों लेगा? क्योंकि भगवान है और नाम में कोई अंतर नहीं है। और कृष्ण क्या है? सुराट। कृष्ण सुराट हैं। आप जबरदस्ती कृष्ण को घुसा नहीं सकते हो कान में। कृष्ण को इच्छा है तो जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, भगवान कलयुग में नाम के रूप में अवतरित हुए हैं, वो कृष्ण ही हैं। आप जबरदस्ती कृष्ण को नहीं घुसा सकते हैं, और अपराधी के कानों में भगवान घुसते नहीं हैं, इसलिए सुनाई नहीं देते, सुन ही नहीं पाता। राम राम, कुछ लोग तो बोलते ही नहीं है, बोल ही नहीं सकता, इतनी अपराध किए। सो ऐसे करते नहीं करते हैं? वेरी डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट है। ऐसे नहीं है, ये सब वेरी वेरी कृष्ण है ये स्वयं। So if one pollutes his Krishna consciousness by offending a Brahmana or Vaishnava, one cannot revive it until one properly atones for the sin by pleasing the offended Vaishnava or Brahmana. So ध्रुव महाराज ने तो कृष्ण के पास तक पहुंच गए हैं, फिर भी भगवान ने क्या बोला? ना 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 ना, अम्बरीश महाराज से क्या करना होगा? माफ़ी मांगना। सामने देखे हैं अपने छोटी सी एक्सपीरियंस में, कितने भी अपराध किए हैं उसके साथ बहुत बुरा हुआ। कितनी अच्छी अच्छी भक्त हैं,
सब हरि बोलोगे, कोई नहीं बच सकता। हो सकता महान भक्त हो, अपराध करेगा, गया काम से। क्योंकि देखिए, जब हमारे अंदर काम वासना है, जब अपराध नहीं करते हैं, नाम का शरण लेते हैं, देन वो काम वासना में हल मिलता है। मान लीजिए कोई अपराध करते हैं, भगवान स्वयं काम वासना को बढ़ाते हैं। जब भगवान जब काम वासना बढ़ाते हो तो कैसे आप बचा सकते हो अपने आप को? बचा लेंगे आप? और आपके अंदर वो विचार भी नहीं आएगा मेरे को नाम का शरण लेना चाहिए। आपको यही विचार आएगा कि काम का शरण लेना चाहिए। जन व्यक्ति शादी करता, सब कुछ करता। पहले ऐसे नहीं था, स्टॉन्च ब्रह्मचारी था वो, और अचानक ये इसका शादी का विचार कैसे आ गया, घर कैसे भाग गया, कभी भी सरप्राइज लगते हैं। ये पर्सनालिटी तो मैं कभी नहीं सोच सकता, ये नहीं। ऐसे आप लोग कभी कभी देखे होंगे एग्जाम्पल्स। वैष्णव अपराध सो पावरफुल, एक व्यक्ति को, आध्यात्मिकवादी को भौतिकवादी बना देगा। ये ना, हमने चर्चा किया था ना ब्रोकन नेम में प्रहलाद महाराज का। जब महाजन का वो हालत था तो हमारा क्या है? नहीं। सो हरिनाम चिंतामणि में बोल रहे हैं कि इफ एनीवन ऑफेंड्स ए साधु और साध्वी इन ए मोमेंट ऑफ डिल्यूजन and madness, one must fall at sadhus and sadhus' feet and repent bitterly, weeping and full of contrition. One must beg forgiveness. One should declare oneself a fallen wretch in need of a Vaishnava grace. So कोई व्यक्ति, कोई साधक का ऐसा लगा कि मैं अपराध कर दिया हूँ, जाके चरणों में गिर के भीख मांगे, मुझे माफ़ कर दो, मेरे से गलती हो गया, बस खत्म। इन दिस वे विल बी एग्जाम। इतना ईजी है क्या? देखते हैं किसी के पास माइक है, पढ़ो। What should I do if I realize that I have offended a devotee? मतलब मैं क्या करूं, मेरे को पता चल गया मैंने अपराध किया, क्या करूं? क्या करेंगे आप? जिसके प्रति हुआ उसे माफ़ी मांगेंगे। इतनी आसान है, देखते हैं। और को देना, ओम कर्पू को देना, पढ़ो। पढ़ना आता है? थोड़ा थोड़ा पढ़ो पढ़ो थोड़ा। What should I do if realized that I have offended a devotee, but I do not have the courage or potency or needed strength to approach the devotee for forgiveness? हाँ, बहुत अच्छा। सो बोल रहे हैं कि अब समझ में आ गया है, पढ़ तो लिए, समझ में आ गया ना अब है? सो मैंने रियलाइज़ किया है कि मैंने अनुभव किया है कि मैंने एक भक्त को अपराध किए हैं, समझ में आ गया, हमने अनुभव कर लिए हैं, बट मेरे अंदर शक्ति नहीं है। हाँ, सो क्या करूं? और मेरे को शक्ति चाहिए माफ़ी मांगने के। मान लीजिए किसी महाराज को आपने अपराध कर दिए, वो शक्ति रहेगी उसके जाके हम माफ़ी मांगने का? नहीं, जिलेबी स्वामी का अपने अपराध कर दिया, अब क्या करेंगे? ठीक है, इक्वल है तो माफ़ी मांग रहे, प्रभु जी माफ़ कर। जिलेबी स्वामी से हम अपराध किया तो क्या करेंगे? माइक तो बताओ, क्या करेंगे? माइक में बताओ। तो मन में वांछा कल्पते रूपेश जब बोल लेंगे। इधर मन का कोई वो नहीं है, सीधा जाके माफ़ी मांगना पड़ेगा। तो ऐसे में अपने से जो हमारे अथॉरिटी मतलब जो सीनियर वगैरह होंगे, हाँ, उनसे लिख सलाह लो लेंगे। ये सब। पहले क्या है, सीनियर से डिस्कस करना। और क्या करेंगे? बताओ फास्ट। ये प्रार्थना, यस, प्रेयर्स टू डीटीज, प्रेयर टू वैष्णवास, प्रेयर टू गुरु, यस। सेकंड, और सेवा, इनडायरेक्टली सेवा करना, कपड़े धोना, हैं, और भी महाप्रसाद। 4 लिखो। और यस, हाँ,
पश्चाताप करना, यस, पश्चाताप करना। देन लिखो लिखो, और गार्लैंड, महा गार्लैंड, यस, ये भी है, अलग अलग चीज़। हाँ, ग्लोरीफाई करना, उसका अच्छी गुण, ग्लोरीफाई करना। कितना हो गया? प्रणाम, डेली जाके प्रणाम करना, यस। अजय पुरुष लिखेंगे नहीं, बट फिर भी लिख सकते हैं। राइटिंग इज नथिंग बट रिमेम्बरेंस। कोई साधक लिखते हैं, उसको याद रखते हैं। इसलिए मेरा पॉलिसी है, जब भी मैं कोई लेक्चर प्रिपेयर करता हूँ, मैं लिखता हूँ, बिकॉज व्हेन आई राइट आई रिमेंबर। सो जब आप लिखते हो, आप जरूर करेंगे। कोई लिखता नहीं है, वो नहीं करेगा, वो वही वैसे ही कुत्ता का पूछ याद रखना। यार ये तो लास्ट ईयर में लिखा, आपने किया क्या? नहीं किया है। आपने पूरा अप्लाई किया है? नहीं किया। इसलिए क्या करना चाहिए? अभी दोबारा लिखूं। When you take up again and again इसका करते तो मैंने लास्ट टाइम किया, फिर भी इम्प्रूव नहीं किया, इस बार मैंने और अच्छा सा करूँगा, करके इस सारे सिद्धांत को अप्लाई करूँगा, इससे मैं ग्रो करूँगा। इन दिस वे वन हैज़ टू इंक्रीज द सिंसियरिटी। ठीक है। सो क्या बोल रहा था मैं? हाँ, ऑफरिंग ओबिसेंसेस। और दशरथ प्रभु, किसी का हरि बोल कर दिया तो क्या करेंगे? मैसेज और ईमेल, उसको आप टाइप करने के बाद 72 आवर के बाद भेजना चाहिए। कभी कभी इमोशंस में आ जाते हैं, और इमोशंस में आके कुछ और मैसेज लिख देते हैं, बाद में पता चला यार ये गलत लिख दिया। सो जब भी आपको अफंड किया ऐसा लगे हैं, मेरे को माफ़ी मांगना है, देन मैसेज लिखें। आपको देखना चाहिए कम से कम 48 आवर्स और 72 आवर्स को देखना चाहिए लिखने का, देन अगेन पढ़ना चाहिए मैंने सही लिखा और नहीं लिखा, देन यू हैव टू सेंड। ओके, एनीथिंग एल्स? मेल लिखना, मैसेज लिखना, व्हाट्सएप मैसेज भेजना, यस। और हाँ, बता दिया ना, सीनियर डिवोटी से। क्या बोल रहे हैं? गिफ्ट, हाँ, गिविंग गिफ्ट, यस। और हाँ, जब बीमार पड़ा तो दैट इज द बेस्ट टाइम टू सर्व। किसी भी डिवोटी आपको लग रहा है आपने अपराध किए हैं, वो बीमार हो गए हैं, यू शुड बी द फर्स्ट पर्सन, पहले व्यक्ति आप होना चाहिए। उस समय में कितना सेवा करेंगे वो हृदय में छप जाएगा। बीमार के समय में कोई सेवा देगा, उसको जीवन में कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि वो असहाय है, हेल्पलेस है। उस समय में कोई साथ देता है, उसको आप भूल नहीं सकते। समझ में आ रहा है? सो यस, ये वाला पॉइंट है। और हाँ, इसको प्रीचिंग एक्टिविटी में सपोर्ट करना, हेल्प करना, शास्त्र पढ़ना। वैष्णव अपराध करने से कितना बड़ी खतरनाक चीज़ हमको फेस करना पड़ेगा। बकरी का सर मिलेगी, अपराध करेंगे तो बकरी का सर प्राप्त होगा। अच्छा ना, बकरी के सर से अच्छा लगा ना? प्रभु किधर जाना है? यही गिफ्ट मिलेगी कोई वैष्णव अपराध करेगा क्या? बकरी का सर। सब हम देखते हैं, आप सारे शास्त्र में अपराध करने वाले को क्या क्या गति मिला। कौन है वो? लेप्रेसी मिल गए, लेप्रेसी गोपाल चप श्रीवास ठाकुर को अपराध किए हैं, क्या हो गया? कोढ़ का बीमारी हो गया। रामचंद्र कांड, पूरी परिवार जल गया। मांस का, गाय का मांस खाना पड़ा उसको। और दुर्योधन नाक पिघल गया। ऐसे हाँ, कौन है? रामचंद्रपुरी। गुरु बोला मुंह भी नहीं देखना चाहता हूँ, भाग जाए इधर से।
समझ में आ रहा है? ये सारे को याद करना है, मेरा भी स्थिति यही होगा, देन क्या होगा, वी विल नॉट डू इट। हाँ चंदन प्रभु, वाह वाह वाह, नोट कर दिया है। हाँ। नहीं, और हाँ चैंटिंग, मोर चैंटिंग, इससे शक्ति मिलेगा, पोटेंसी। समझ में आ रहा? कितना हो गया है? ओके, सो नेक्स्ट पढ़ो पढ़ो पढ़ो, और कोई सदा सदा पढ़ो। सीनियर डिवोटी से अरे कंसर्न कर, प्रभु जी इधर का पढ़िए। व्हाट शुड आई डू इफ आई बेग फॉर फॉरगिवनेस बट द ऑफेंडेड डिवोटी सुपरफिशियली फॉरगिव्स मी। हाँ, आपने मान लीजिए मेरे को अपराध किया है, आके बोला है प्रभु जी मुझे क्षमा करना, ठीक है चलो, अब क्षमा कर लिया यार, जाओ जाओ, बहुत हीरो दिखा रहा है, जाओ जाओ, ठीक है, माफ कर दे। क्या कर रहे हैं? हाँ, अब क्या ऑलरेडी है ना उसमें, सो क्या क्या है वो रिपीट करो, ठीक है? आप पढ़ो। If I begged for forgiveness but the offended devotee does not forgive me। क्या माफ करो? शर्म नहीं आ रही है? सबका सामने करते हो, अरे आगे माफ करो। कभी नहीं करूंगा मैं आपका माफ, निकलो इधर से। होता है ना? सो क्या करेंगे प्रभु? फिर भी नहीं कर रहा हूँ, इतनी ज़्यादा हर्ट हुआ है, मैं नहीं करना, माफ़ नहीं करने वाला, क्या करेंगे? अरे कितना है, आप पूरी जन्म, दूसरा जन्म में भी आओ, कभी नहीं करने वाला मैं माफ़। सर्वेंट के सेवा, सो द सेम थिंग यू हैव टू डू। ये ट्राई करना है, ये क्या लिखा है वो सारे बार बार ट्राई करना, ओके? बट फॉरगिव का कितनी बड़ी शक्ति है, कोई माफ़ करने में कितनी बड़ी शक्ति है। सो ये साधु और साधु इज़ वेरी मर्सीफुल, हिज सन इज हॉट विल सॉफ्टन और ही एंड सी विल फॉरगिव द ऑफेंडर दस द एक्सटोरेटिंग हिम और हर फ्रॉम द ऑफेंस। मान लीजिए कोई व्यक्ति माफ़ करता, उसका हृदय क्या हो जाता है? मक्खन की तरफ बन जाता। मान लीजिए ये तो आपने माफ़ी मांगने के लिए गए हैं और माफ़ी मांग रहे हो, मान लीजिए आपके पास कोई आ रहा है माफ़ी मांगने के लिए, देन क्या करना होगा? व्हाट शुड आई डू इफ़ आई डिवोटी अप्रोच मी टू बेग फॉरगिवनेस? आपके पास आ रहे हैं, प्रभु जी मुझे माफ़ कर दीजिए, आप क्या करेंगे? दशरथ प्रभु क्या करेंगे? माफ़ कर देंगे? ठीक है, देखते हैं क्यों माफ़ करना चाहिए, कौन बताएंगे क्यों माफ़ करना चाहिए? ओ प्रभु जी बोल रहे हैं कि मैं माफ़ नहीं किया तो मेरा मन में बने रहेगा, ओके, और हृदय शुद्ध होगा, वेरी नाइस, और मिस्टेक्स प्रभु जी हो जाता है, मतलब ये हमारा मिस्टेक हो जाता है, और प्रेम बढ़ जाएगा, वेरी नाइस। हाँ जगह है कि हाथ में कोयला है, उसको हम ऐसे रख रखे है, ग्रज ले रखे है किसी के प्रति, तो वो खुद ही जला देगा अपने आप। ओके, और हाँ बंदा, हाँ ओके, और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं एक्सप्लेन कर, खुश हो जाते हैं, यस। ओके, और हाँ आज मैंने माफ़ किया था, कल वो भी मेरे को माफ़ करेगा, नहीं, लॉ ऑफ नेचर एक्ट होते हैं, यस दैट इज ऑल्सो ट्रू, यस। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो बहुत एंजाइटी में है, वो कष्ट में गो थ्रू करा, यार मैंने गड़बड़ कर दिया। जैसे उसको माफ़ कर देंगे वो एंजाइटी से बच जाएगा। वो मैंने
यार मैंने गलती कर दिया, यार मैंने बहुत नुकसान करवा दिया, चलो प्रभु जी मुझे माफ़ कर दीजिए। आप माफ़ कितनी टाइम लेते जाएंगे, नहीं करूँगा नहीं करूँगा, उतना उसके अंदर क्या है, एंजाइटी और कष्ट भी है। सो ऐसे बड़ा मैं माफ़ कर, चिंता मत करो, देन क्या हो जाएगा, वो रिलीव हो जाएगा। आपने दूसरा का कष्ट को आपने क्या किया, कम किया, कैसे, माफ़ करके। सो ये बहुत बड़ी सेवा है, बहुत बड़ी जीवदया है, नहीं वेरी डिफिकल्ट है, क्योंकि आपका डीपली हर्ट किया। सो नेक्स्ट वाला देखो, ए डिवोटी अप्रोच मी टू बेग फॉर फॉरगिवनेस बट आई शैल बीन सो डीपली हर्ट। क्या मतलब, इतनी मेरे को निंदा करवाया, इतनी निंदा करवाया, पूरी नाम करा हो गया इसके वजह से, यार वो आके अभी बोला पूजी मुझे माफ़ कर दीजिए। कर लेंगे हैं? सो क्या करेंगे देन? आप नहीं कर, मतलब इतनी ज़्यादा हर्ट हो गया। नहीं आपको मतलब आपको इच्छा ही नहीं, इतना ज़्यादा हर्ट है कि नहीं कर पा रहे हो, क्या करेंगे? हाँ वही अगेन वो 11-12 वो देखना, ठीक है, ओके। क्या क्या फ़ायदा हैं माफ़ करने से? इट इज सेड दैट फॉरगिवनेस इज द क्वालिटी ऑफ दोज हू आर एडवांस इन स्पिरिचुअल नॉलेज। कोई आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़े हुए हैं, वो क्या कर लेते हैं, माफ़ कर देते हैं। टू गेट फ्रीडम फ्रॉम एंगर वन शुड लर्न हाउ टू फॉरगिव। गुस्सा से बाहर आना तो माफ़ भी करना सीखना चाहिए, देन आपको गुस्से का बीमारी है वो ठीक हो जाएगा। द ड्यूटी ऑफ ब्राह्मणा इज टू कल्चर द क्वालिटी ऑफ फॉरगिवनेस विच इज इल्यूमिनेटिंग लाइक अ सन। द सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड हरि इज प्लीज विद दोज हू आर फॉरगिविंग। सो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, कोई माफ़ कर देते हैं। सो ये क्षमा, टॉलरेंस एंड फॉरगिवेंस शुड बी प्रैक्टिस, ये साधना है। क्षमा करना, सैंडसिल होना, माफ़ करवाना, ये सब क्या है, साधना है, प्रैक्टिस करना होता है। ऐसे नहीं है प्रभु जी मेरे पास एक गुण ही नहीं है, मैं क्या करूं, आर्टिफिशियली नहीं रह सकता हूँ ना, ना इट्स ए साधना है, यू हैव टू प्रैक्टिस। सो वन शुड बी टॉलरेंट एंड एक्सक्यूज द माइनर ऑफेंस ऑफ, कोई धोती ले लिया, कोई बीड बैग ले लिया, कुछ आपका जगह में सो गया, कुछ इधर उधर कुछ थोड़ा बहुत कर लिया, इसके वजह से क्या नहीं करना है, गर्ज नहीं लेके बैठे नहीं रहना। पीपीटी जब तक खत्म है तो छोड़ूंगा ही नहीं इसको। इसने एक बार गलती किया ना, उसको शांति से जीने नहीं दूंगा, समझ यार, इस तरफ रहने। सो इट इज सेड दैट ब्यूटी ऑफ तपस्वी एंड सेंटली पर्सन इज टू फॉरगिवनेस। सो कोई तपस्वी हैं, उसको सुंदरता कैसे है, माफ़ करने से। सो प्रभुपाद भी जब अंतिम समय में थे, प्रभुपाद सारे गुरु भाई से माफ़ी मांग रहे थे, मुझे माफ़ करना। प्रभुपाद बार बार बोले थे, मैं अपनी ऐश्वर्य से गर्वित हो गया हूँ, बट महाराज पूरी महाराज बोले नहीं नहीं नहीं, आपने तो नहीं हुआ, आपने तो प्रचार किया, इसके बाद ऐश्वर्य सफलता आया। ये महाप्रभु का कृपा से, श्री कृष्ण का कृपा से आपका ये वरदान मिला है, इसलिए आप कोई ऑफेंसिव नहीं है। सब प्रभुपाद महापतित के रूप में प्रकट कर रहे थे। सो बहुत लाखों लोग थे उधर, सन हरी लाखों लोगों को प्रभुपाद ने सेव किया। कोई अपराधी थोड़ी ना इतना लोगों को उद्धार कर सकता। सो ये बता रहा पूरी मैं, आपने तो लाखों लोगों का जीवन बचाया और अभी भी बचाते जा रहे हैं। सो इसलिए इधर तो कोई अपराध का तो वो ही नहीं, आप महापतित नहीं है, आप महापतित पावन हो, महापतित पावन श्रील प्रभुपाद के। सो जब इस सारी सिचुएशन को प्रभुपाद के शिष्य देखें, यार ये क्या है, हमने तो सुना विनम्रता के बारे में, अब तो डायरेक्टली हम देख पा रहे हैं प्रभुपाद में इतनी विनम्रता है। सो इसलिए बहुत ज़रूरी है हमको क्या करना, प्रभुपाद अपनी उदाहरण से बताए हैं माफ़ करना कितनी महत्वपूर्ण है। सो अभी एज सुन एज इज प्रैक्टिकल आई शैल अप्रोच एटलीस्ट 3 डिवोटी। लिखना 3 भक्तों का नाम लिखना, 3 भक्तों का नाम लिखना। आज 3 भक्तों को आपने किसको अपराध किए हैं उसको माफ़ी मांगेंगे। 3 भक्तों का नाम, इसमें तो बड़ा पूरा लिस्ट ही बन जाएगा, आपका तो पूरा बुक भर जाएगा। 3 भक्तों का नाम लिखो, उसको आपने अपराध किए और उसको सोने के पहले आप इससे माफ़ी मांगो, कॉल करके जाके वट एवर इट मे बी। जैसे ये करेंगे आपका हृदय हल्का हो जाएगा, आपका नाम अपने आप घुसेगा।
ट्विन 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 ट्विन। इसका बोलते हैं आपने एक यू आर मेकिंग ए फेवरेबल एनवायरमेंट। एक तो क्या आप एक बात बोला सुनने के प्रयास कर रहे हो, और एक है अपने आप नाम घुस रही है। कौन सा अच्छा है? So when you free from offense, ये सारे ये एक्सरसाइज करें, भगवान बहुत प्रसन्न होंगे। देन भगवान इसने यार इतने तो इतनी विनम्र हैं, इसने सबसे भगवान नाम है घुसना चाहेगा आपके कानों में। और दूसरा हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। और दूसरा क्या है? लॉर्ड वांट टू एंटर योर नेम। सॉफ्ट हो गया आपका हृदय जस्ट भाई ये एक्सरसाइज करने से। आपका बहुत बड़ी चेंजेस हो जाएगी अपने जप में। सबको समझ में आ गया है? 3 नाम लिख दिए, आशु प्रभु लिख दिए 3 नाम, दिनेश प्रभु लिख दिए, सर राकेश प्रभु लिख दिए। कितने ही नाम लिखे हैं हमने? 5, 3 ही हैं, और भी बहुत हैं बट कम से कम 3 लिखे हैं। ठीक है ना? सो ये ऑप्शनल है। ऑप्शनल मतलब मान लीजिए मैं ओमकार प्रभु को अपराध कर रहा हूँ और ओमकार प्रभु सोच रहे हैं कि यार मैंने तो कुछ गलती नहीं किया, क्यों इतना चिल्लाया जा रहा है मेरे ऊपर? अरे यार ये क्या हुआ, मेरे दिमाग में इसके बारे में गलत आ गया। देन वो सीनियर डिवोटी के जाता, प्रभु जी इस भक्त के ऊपर ना मेरा गलत विचार आ गया, सो मैं उससे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। सीनियर डिवोटी के लेके जाता है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, आपने कल अपने मेरे ऊपर चिल्लाया था तो अच्छी के लिए चिल्लाया था, बट मैं आपके ऊपर में गलत सोच लिया। ओ ये तो बहुत ही हाई क्लास लेवल ऑफ ह्यूमिलिटी होगा, वही कर पाए, इसलिए ऑप्शनल है। अब नहीं कर पाएंगे बट ऑप्शनल है, आप कर पाएंगे तो अच्छा है। हमारा बीच में एक भक्त था, वैसे था, माफ़ी मांगा उसने। देन वो डिवोटी मेरे को कॉल किया, प्रभु जी इतनी महान भक्त हमारा पीबीटी में है, बट मैंने पूरी पीबीटी में इस महान भक्तों के साथ रह के भी मैंने संग नहीं ले पाया, बहुत दुखी हो रहा हूँ मैं। यस इट इज़ हाई लेवल ऑफ ये वाला फॉरगिवनेस है, मतलब माफ़ी मांगना, ये तो बहुत ही हाई क्लास है। हम सारे एक्सरसाइज क्यों कर रहे हैं? तृणादपि सुनीचे न तरोरिव सही सुना, अमाने नमान देना कीर्तनया सदा हरि। One who thinks himself lower than the grass, who is more tolerant than the tree, who does not expect personal honor, but is always prepared to give all respect to others, can क्या लिखा है इधर? Very easily और always chant the holy name of the Lord। ये हमारा लक्ष्य है, पूरी सेमिनार का लक्ष्य है, कैसे हम आसानी से और हमेशा नाम लेते रहें। ये अपराध करने का प्रवृत्ति जब कब कम हो जाते हैं, हम बहुत ही आसानी से नाम ले सकते हैं और हमेशा ले सकते हैं। कीर्तन या सदा हरि। सो तृणादपि का श्लोक का मतलब क्या है? आपको बहुत प्रोवोकिंग सिचुएशन है और आपको बहुत गाली दिया जा रहे हैं, आपको कोई सम्मान नहीं दिया जा रहा है, उस समय आपके अंदर हिम्मत है क्या बीड बैग में हाथ डाल के जप करने के लिए? कब आपको गाली दिया जाता है, एक चीज़ करने का मन नहीं करते, क्या है? माला। कब ह्यूमिलिएट किया जाता है, एक चीज़ करने का मन नहीं करते, क्या है? माला। मान लीजिए किसी के साथ कोई भी अपराध हो जाए, किसी के साथ किसी भी भक्तों के साथ अलग अलग भक्त हैं और उसको संबंध नहीं बन पा रहे हैं, एक संबंध कभी मत तोड़ना। वो क्या है? राधा कृष्ण के साथ। जब माला को छोड़ रहे मतलब आप राधा कृष्ण को संबंध को छोड़ रहे हो। जब ये संबंध हमेशा बने रहेगा और लोग का संबंध धीरे धीरे बन जाएगा। समझ रहे हो पॉइंट? इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, इन एनी केस वी शुड नॉट गिव अप चैंटिंग। इसको बोलते हैं ह्यूमिलिटी। किसी भी स्थिति में डाला जाए उस समय में बीड बैग में हाथ लगाना क्या हिम्मत होना चाहिए। डिफ़िकल्ट कंडीशन, कोई खुशी का समय क्यों नहीं हो, दुखी का समय क्यों नहीं हो, दोनों समय में क्या करना चाहिए? जप करना चाहिए। ठीक है? एंड देन ये एक्सरसाइज हम करेंगे, देन बहुत ईजी हो जाएगा आपका जप, आसानी से कर पाएंगे।
इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है ये एक्सरसाइज करना। करेंगे ना सब? ओके, एटलीस्ट 64 राउंड्स ऑफ जप। अब इधर लास्ट स्लाइड है, खुश है ना? उसके बाद प्रसाद। Now Krishna consciousness movement prescribes 16 rounds daily because people in Western countries cannot concentrate for long period while chanting on the beats. आप तो वेस्टर्न कंट्रीज तो नहीं हो, पाश्चात्य देश तो नहीं हो, ये तो वेस्टर्न कंट्रीज लोग के लिए हैं, बट आप तो इधर रहते हो, सो आप लोग कर सकते हैं। Therefore the minimum number of round is prescribed. However, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur said, used to say that unless one chants 64 rounds of japa, 100,000's name, he is considered fallen. So भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के हिसाब से हम सब क्या हैं? पतित हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते हैं कि कोई 100 माला करता वही पतित नहीं है, हम क्या हैं? पतित। दूसरा है कोई 64 माला करेगा कल, उसको लगेगा मैं पतित हूँ। समझ आ रहा है? अभी तो बहुत गर्वित हैं। When you chant 64 rounds, कैसे हमने कॉन्शियसनेस आपको बनाए हैं, वैसे आपको अंतिम में एक ही फीलिंग आएगा, आई एम फॉलन। दैट्स इट। समझ में आ रहा है? दिस विल बी द परफेक्ट रियलाइजेशन। आपने इस तरह का फीलिंग आ रहा है, दैट मतलब आपने सही से प्रैक्टिस किया, ठीक है? Then Prabhupada बोल रहे हैं, according to his calculation, practically every one of us is fallen, but because we are trying to serve the Supreme Lord with all seriousness, without duplicity, we can expect the mercy of Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu, who is famous as Patit Pavan, deliverer of the fallen. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So बिना भगवान की कृपा से ये नहीं होगा, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट है, प्रसाद पाओ, ये माफ़ी मांगो सबसे, और नहीं मांग पा रहे हो तो भी भगवान के पास जाओ, राधा पार्षद से पाओ, गौरनिताई से प्रार्थना करो, सब लोग डीटीज के पास प्रार्थना करो, माय लॉर्ड कल मैं आपके साथ पूरी दिन रहना चाहता हूँ, सो प्लीज़ गिव मी स्ट्रेंथ सो दैट मैं आपका प्रसन्नता के लिए मैं हृदय से नाम जप करना चाहता हूँ, प्लीज़ प्लीज़ हेल्प मी। मैं आपका ब्लेसिंग लेने के लिए आया हूँ। सो टेक ब्लेसिंग फ्रॉम ऑल द डीटीज एंड प्रभुपाद का टीचिंग्स का अब बोलना, प्रभुपाद आपकी कृपा से मैं आपका शिक्षा को मैं अप्लाई कर पाऊँ, अपनी स्पिरिचुअल मास्टर से, सीनियर से आशीर्वाद लो, देन कल का दिन पूरी दिन नाम प्रभु को हृदय से सेवा करो, देन नाम का अनुभव, अच्छा अनुभव लो, ठीक है? हरे कृष्णा।